हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड बच्चों। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा अपना चैप्टर जिसका नेम है फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस। सो फ्रेजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, क्लोजेस क्या होते हैं, एग्जैक्टली हम सेंटेंस को कितने फॉर्म में क्लासिफिकेशंस में पढ़ते हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। रीड एंड लर्न के अंदर वी नो दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense and convey a proper information. Some sentences are short and simple, while some sentences have phrases and clauses and therefore they are longer and convey extra information. एक्चुअली बच्चा जो सेंटेंस होते हैं वो यहाँ पर बताया गया है कि सेंटेंस एग्जैक्टली होते क्या है, डिफाइन क्या होती है। एक्चुअली सेंटेंस क्या होता है बच्चा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस शो करते हैं और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है जिसके अंदर। कुछ सेंटेंसेस हमारे शॉर्ट भी होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। कुछ सेंटेंसेस के अंदर हम यूज करते हैं फ्रेजेस एंड क्लोजेस का, जिसमें वो सेंटेंसेस लॉन्गर हो जाते हैं और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को कन्वे करने में हेल्प करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है बेटा फ्रेजेस। जो फ्रेजेस है इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं लाइक रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स। जो इटैलिक में वर्ड दिए गए हैं लाइक एट नाइट, इन द मॉर्निंग, ये आपको नजर आ रहे होंगे, इन द ईस्ट एंड हाउ टू डू इट। तो इस तरह से आपने इनको नोटिस करना है कि ये क्या बताने की कोशिश करते हैं। पहले हम सेंटेंस को रीड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। The stars shine at night. The sun rises in the east. Birds chirp in the morning. She knows how to do it. In these sentences, the parts in italics make sense, but not complete sense, as they are phrases, a group of words which make some sense but not complete sense is called a phrase. यहाँ पर बच्चा फ्रेज के डिफाइन दी गई है। फ्रेज एग्जैक्टली बोलते किसे हैं? फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कुछ सेंस को दिखाते हैं, सम सेंस को मेक करते हैं, जिसकी हेल्प से वो कंप्लीट सेंस निकलकर बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। वहां पर सेंटेंस के अंदर बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन वो ना अपने आप में कंप्लीट सेंस को फॉलो नहीं करते, कंप्लीट सेंस को वहां पर शो नहीं करते, इसलिए इनको फ्रेजेस बोला जाता है। नेक्स्ट इज क्लोजेस। क्लोजेस के अंदर रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फर्स्ट एंड नोट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स। शी हैज अ रिंग ऑफ गोल्ड। शी हैज अ रिंग which is made of gold. We know the first group of words like यहाँ पर बच्चा है of gold। जो फर्स्ट ग्रुप है वर्ड्स का वो क्या दिया है? of gold। उसको बोलेंगे is a phrase। वो क्या है? फ्रेज है। लेकिन आप जब नोटिस करेंगे बेटा सेकंड सेंटेंस के अंदर, सो दैट टाइम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है लाइक यहाँ पर हेयर which is made of gold, ये पूरा एक आपका ग्रुप दिया गया है इटैलिक में। तो ये क्या बताता है? एक है इज द पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस। एक सेंटेंस तो बना दिया है लेकिन वो इसका एक बड़ा पार्ट है जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प कर रहा है। बट इट हैज अ सब्जेक्ट विच एंड अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड, देयर इज इट इज अ क्लोज। तो क्लोज किसे बोलते हैं बेटा? जहां पर सब्जेक्ट है, विच दिया गया है, विच से कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, देन प्रेडिकेट जो दिया गया है वो प्रेडिकेट क्या है बेटा? इज मेड ऑफ गोल्ड। इसी को हम क्लोज बोलते हैं। अब क्लोज की डिफाइन यहां पर जान लेते हैं बेटा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लोज। मीन्स क्लोज के अंदर बेटा सब्जेक्ट भी मिलता है आपको और प्रेडिकेट भी मिलता है, दोनों चीज मिलेंगे, इसलिए हम वहां पर उसको क्लोज बोलते हैं। जबकि फ्रेज के अंदर आप देख रहे थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं थे, वहां पर सिर्फ छोटा सा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे जो कंप्लीट सेंस नहीं देते, इसलिए उनको हम फ्रेजेस बोलते हैं। रीड सम मोर एग्जांपल ऑफ क्लोजेस लाइक राम इज शॉर्ट बट हिज ब्रदर इज टॉल। वी कैन नॉट स्टार्ट व्हाइल इट इज रेनिंग। ही इज सो स्ट्रॉन्ग that he can lift this box. Walk carefully lest you should fall. In these sentences, the parts in italics are clauses. Read and write. Identify these group of words and write if they are phrases and clauses. आपने क्या करना है बच्चा? इन सभी वर्ड्स को रीड आउट करना है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। अब इसके अंदर से यू हैव टू फाइंड कि कौन सा एग्जैक्टली क्लोज है वो यहाँ पर लिखना है और एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि फ्रेज कौन सा है, क्लोज कौन सा है। तो क्लोजेस को यहाँ पर क्लोजेस के आगे क्लोजेस लिखेंगे, देन फ्रेजेस के आगे फ्रेजेस राइट डाउन करेंगे। तो एक बार हम इनको रीड आउट कर लेते हैं बच्चों। इन माई स्कूल व्हेन द लायन roars, a new dress after he had eaten food,
although they were late at the cinema hall when the train arrives in the evening on the trees while it is raining. Next है बच्चा sentences. Sentences, a group of words which make complete sense is called a sentence. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस दिखाते हैं, कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उन्हीं को हम सेंटेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस जो है उनका क्लासिफिकेशन क्या है, वो कितने काइंड्स में डिवाइडेड हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, वो यहाँ पर हम रीड आउट करेंगे और समझते हुए चलेंगे बच्चा. सेंटेंसेस आर 4 काइंड्स. 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. देन डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव. डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन्हीं के अंदर बच्चा एसरेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं. जब डिक्लेरेटिव की बात की जाती है तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं बच्चा, एसरेटिव और नेगेटिव. एसरेटिव होते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं बच्चा. नेगेटिव के अंदर जो चीजें मना की जाती है, डिनाई की जाती है, नो, नेवर, ऐसी चीजें जो आप उस सेंटेंस के अंदर यूज करते हुए और किसी भी स्पेसिफिक चीज को मना करते हो तो वो नेगेटिव सेंटेंस में काउंट होता है बच्चों. नेक्स्ट इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में होते हैं बच्चा जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब. इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लामेटरी जो सडन फीलिंग को शो करते हैं. तो थोड़ा हम इनके विद एग्जांपल डिटेलिंग में समझते हैं. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से. देन these sentences declare something or make statements. For example, my clothes are in the cupboard. I go for a walk every day. Second is, a statement can also be negative. For example, he is not a doctor. We do not play cricket. तो आपने देखा बेटा, इस सेंटेंस के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो नेगेटिव को दिखा रहा है. तो दोनों के अंदर हमने नॉट, नो, नेवर या डिनाई करने वाले वर्ड्स को यूज करते हैं, इसलिए इनको नेगेटिव बोला जाता है. लेकिन फर्स्ट के अंदर सिंपल स्टेटमेंट होती है, डिक्लेयर किया जाता है किसी चीज को, इसलिए यहाँ पर कोई नो या नेवर का या फिर क्वेश्चनिंग का यूज नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, वेयर आर योर अदर फ्रेंड्स? हैव यू गॉन टू द मीटिंग? Imperative sentences. These sentences express commands, request, advice. Imperative sentences बच्चा क्या दिखाते हैं? इनके अंदर कमांड शो होती है, रिक्वेस्ट शो होती है, देन एडवाइस को शो करते हैं ऐसे सेंटेंस. डोंट शाउट मीन्स यहाँ पर क्या है, सीधा आपको कमांड दी गई है, डोंट शाउट. ओके, प्लीज बी टू अस. You should respect your elders. This is advice. Call a doctor immediately. This is request or advice. Next is exclamatory sentences. Exclamatory sentences express बच्चा strong and sudden feelings of joy, sorrow, etc. So जो exclamatory sentences होते हैं बच्चा वो strong और sudden feeling को express करते हैं, चाहे वो खुशी की हो या दुख की हो या फिर कैसी भी painful भी हो सकती है. sudden होना चाहिए एक्शन, तो उस टाइम में आप exclamatory sentences का यूज करेंगे with exclamatory mark. और exclamatory mark कौन सा होता है बेटा? This is exclamatory mark. जो आप सेंटेंस के एंड में देख रहे हो सेम ऐसे ही. What a lovely bird, how cold the night is. रीड एंड राइट के अंदर बच्चा एक्सरसाइज है यहाँ पर. राइट अगेंस्ट ईच सेंटेंसेज इफ इट इज डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. आपने फाइंड आउट करना है डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा है इनके अंदर, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम रीड आउट करते हैं. देन आप भी रीड आउट करते हुए सामने लिखेंगे कि किस टाइप का सेंटेंस ये है. लूसी गोज टू स्कूल डेली. अब ये देख रहे हो बच्चा, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है. लूसी गोज टू स्कूल डेली, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में एग्जिस्ट किया जाएगा. डोंट गो देयर, सिट हेयर बिसाइड मी. Is your father a doctor? What a lovely sight. Please buy a ticket for me also. Where are your other friends? Go and search your friends. How nice to see you after a long time. Don't watch TV for a long time. I shall go to Germany for higher study. नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बच्चा सी पोर्शन के अंदर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज. इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में चेंज करना है इन सभी स्टेटमेंट्स को. अ कार हैज 4 व्हील्स. तो इसके अंदर बच्चा सिंपल सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट दी गई है कि कार के 4 पहिए होते हैं. अ कार हैज 4 व्हील्स. तो आपने पूछना है इसके अंदर हैज अ कार 4 व्हील्स,
तो इस तरह बाद में क्या होगा बच्चा, क्वेश्चन मार्क लगाते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो फॉर्म हो जाएगा। दे वर सिटिंग क्वाइटली, माई नेम इज शिवम, यस the man is my uncle, the train will arrive in half an hour, I bought a book for my sister, new list sprouts on trees, the teachers entered the class. Question tag, read the following sentences बेटा। क्वेश्चन टैग के अंदर हम पहले सेंटेंस को रीड आउट कर लेते हैं, देन हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्वेश्चन टैग होते क्या है। दे आर नॉट वरीड, आर दे? You like playing cricket, don't you? These statements are followed by questions in italics. Such questions are called question tag. तो बच्चा आपने देखा कुछ कंफर्मेशन हो रही है, जो लास्ट में वर्ड दिए गए हैं आर दे, डोंट यू, तो ये क्या है, ये इटैलिक्स में जो बताया गया है बच्चा वो स्टेटमेंट्स तो देते ही हैं स्टार्टिंग में, लेकिन कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, क्या पक्का है या नहीं है, इस तरह से। अब ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर इन विच अ डिक्लेरेटिव or an imperative statement is turned into an interrogative fragment. The tag is called a question tag. We use question tag when we want to know if the listener agrees or not with what we are saying. इसके अंदर बेटा देखा जाता है क्वेश्चन टैग के थ्रू हम लिसनर को एक तरह से कंफर्मेशन पूछते हैं कि वो उस चीज से अग्री है या नहीं है, तो उसको बताते हुए हम कंफर्मेशन लेते हैं यस या नो का। We use a negative question tag after a positive or declarative sentence. तो याद रखना बेटा, अगर आपका नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो आपके पास जो स्टेटमेंट निकल कर आएगी वो पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही होगी। We use a positive question tag after a negative statement. We use a comma to separate the statement and the question tag. ये बच्चा यहाँ पर ये बता रहे हैं अगर आपकी पहले स्टेटमेंट पॉजिटिव है देन आपको यहाँ पर स्टेटमेंट नेगेटिव में देनी है लास्ट में, ओके, कंफर्मेशन के साथ। देन अगर आपको पहले स्टेटमेंट बेटा नेगेटिव में मिलती है देन कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पर स्टेटमेंट पॉजिटिव डालेंगे और पॉजिटिव स्टेटमेंट डालते हुए लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, ओके। जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव है आर दे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हो नॉट एग्जिस्ट हो चुका है, पहले स्टेटमेंट के अंदर नॉट आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन टैग को मेंशन करते टाइम आप नोट नहीं लगाएंगे। लेकिन सेकेंड सेंटेंस के अंदर आपने नोटिस किया होगा नॉट का यूज नहीं किया गया सेंटेंस के अंदर कॉमा से पहले, देन हम बाद में आफ्टर दैट हम क्या यूज कर रहे हैं, नॉट का। डू नॉट, डोंट का मतलब यही होता है बेटा, इसका मतलब वहां पर नॉट आया है। अगर पहले पॉजिटिव है देन नेगेटिव और नेगेटिव है देन पॉजिटिव के क्वेश्चन टैग के साथ आप उसको यूज करेंगे। रीड एंड राइट के अंदर बेटा एक्सरसाइज दी गई है, राइट द करेक्ट क्वेश्चन टैग टू चेंज द स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस। यू हैव नॉट गॉट एनी पेट्स, तो आपने चेक करना है ये तो नॉट वाला है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग को यूज करेंगे। सेकेंड, ही इज वेरी जेंटल, इट इज नॉट रेनिंग, आई एम नॉट वेरी गुड एट साइकिलिंग, यू आर अ स्मार्ट बॉय, शी इज नॉट स्केयर्ड ऑफ द डॉग। रीड द सेंटेंस के अंदर बेटा नोट के अंदर चेक करते हैं, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आंट आई, दिस इज द राइट वन, आई एम बिजी, एम आइंट आई रॉन्ग। सो एम आई नॉट यहाँ पर जो यूज किया गया है बेटा थ्रू इज टेक्निकली करेक्ट है वो, क्योंकि यहाँ पर जो एमेंट और डजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक कॉन्ट्रैक्शंस में यूज किया जा रहा है, मतलब हम हेल्पिंग वर्ब को जोड़कर और उनको छोटा बनाकर यूज कर रहे हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन टैग बेटा यहीं पर फिनिश होता है। इसको पढ़ेंगे, अच्छे से रीड आउट करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हमने फ्रेजेस के बारे में, क्लोजेस के बारे में, सेंटेंस से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेटिव लिया है और उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपने जो भी एक्सरसाइज है चैप्टर से रिलेटेड वो करना नहीं भूलना स्टूडेंट्स। डू दैट बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स।